I've seen. नमस्कार, हमारे चैनल में यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज की तरह प्राणायाम का भी उतना ही बराबर महत्व है। हम में से खूब लोग सोचते हैं, जैसे कोई भी काम करने का एग्जांपल देता हूँ मैं, कि घर में काम करने के लिए हम मेड रख लेंगे, घर की सफाई के लिए, बर्तनों के लिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, अच्छा खाना और हमारे शरीर के लिए दवाइयाँ। इन चीज़ को सहन करने के लिए खाना भी हमें खुद ही पड़ेगा, और अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, दवाइयाँ भी हम पैसे दे के किसी और को नहीं खिला सकते कि भाई मेरी दवाइयाँ तू खा ले, तेरे हिस्से में आ जाएगी, वो भी हमें खुद खानी है। तो प्राणायाम का महत्व हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि कोई बीमारी पास नहीं फटकने देगा। बीमारियों को दूर भगाने के साथ साथ प्राणायाम का काम हमारी इनर एनर्जी को बढ़ाना, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और मानसिक शांति हमें बहुत देता है। इसलिए प्राणायाम की हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें 7 प्राणायाम मैं बताऊंगा और 4 वीडियो में आज एक प्राणायाम के बारे में होगा। एक शुरुआत करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नॉर्मल ब्रीदिंग, और एक प्राणायाम। ऐसे ही हर हमारे यूट्यूब के सीक्वेंस में 2 प्राणायाम के बारे में बताएंगे, जिसका आप इस चीज़ को मैक्सिमम लोगों को शेयर करो ताकि हर एक को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके लिए सबसे पहले जो पद्मासन में अगर बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाए। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो ये खुले में बैठ रहे हैं, पार्क में, छत पे कर रहे हैं, तो सर्दी है तो पद्मासन सिद्धासन में बैठ जाए। सिद्धासन का मतलब होता है सिद्धासन, सिद्ध, जैसे हमारे महान योगी पहाड़ों पे बैठते हैं, सर्दी होती है दोनों पैरों को ढक के बैठते हैं कि ठंडी ना मिले, इसको सिद्धासन बोलते हैं। कि दोनों पैर हमारे दबे हुए हैं, सर्दी नहीं लगेगी। बैठ के 15 से 20 मिनट अगर छत में या पार्क में करना है। और चिन्ह मुद्रा, ये मुद्रा के बेनिफिट्स फिर अगली वीडियो में बताते रहेंगे। चिन्ह मुद्रा ये होती है, चिन्ह मुद्रा में बैठ के नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब सांस अंदर खींचनी है, एक्सेल करना है, और ये मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ, फील करना है कि अंदर सांस ले रहे हैं हम, शोल्डर्स, फिर चेस्ट भर रही है हमारी, फिर स्टमक भर रहा है। लॉन्ग डीप ब्रेथ। फिर जब हम एक्सेल करते हैं तो एक्सेल करते हुए भी पेट खाली, चेस्ट खाली, शोल्डर्स डाउन। इनहेल, शोल्डर्स अप, चेस्ट फिल हो गई है हमारी, छाती में हवा भर गई है, फिर पेट में हवा भर गई, फिर एक्सेल, ऐसे ही हवा निकालनी है। इस प्रक्रिया को, नॉर्मल प्रक्रिया को 5 से 7 बार, प्राणायाम से पहले 5 से 7 बार करना है। प्राणायाम कोशिश करनी चाहिए सुबह ही करना चाहिए खाली पेट, और अगर रात को करते हैं तो खाने के कम से कम 3-4 घंटे बाद, 6-7 बजे अगर खा लेते हैं खाना तो सोने से पहले 10 बजे प्राणायाम बहुत अच्छा है करना। और खाली पेट करें ज़्यादा अच्छा है, सुबह ज़्यादा अच्छा। जो अभी पहले बेसिक प्राणायाम बताया उसको 5 से 7 बार करके फिर नॉर्मल ब्रीदिंग 5-7 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। नॉर्मल सांस, पहले तो हमने पूरा इनहेल कंप्लीट एक्सेल किया। इसके बाद आज की वीडियो में मैं कपालभाति के फ़ायदे बताऊंगा। कपालभाति से शुरू करते हैं। कपालभाति में 40 to 60 अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है कि कितने स्ट्रोक आउटवर्ड्स लेने हैं। एक बार डीप कंप्लीट इनहेल, पूरा सांस लेना है, फिर एक्सेलिंग आउटवर्ड स्ट्रोक्स, इमीडिएट स्ट्रोक्स। और सबसे पहले देसी भाषा में बताता हूँ कपालभाति का फ़ायदा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये समझ लो कि झटके से बार बार छोड़ रहे हैं तो हम अपने शरीर की सारी बीमारियों को बाहर उठा के फेंक रहे हैं, ये समझ लो। अब कपालभाति का बताता हूँ तरीका। कंप्लीट इनहेल, चिन्ह मुद्रा, एक्सेल, वो मैं आपको यहाँ हाथ रख के काउंटिंग करके दिखाता हूँ इफेक्ट। ये पेट अंदर जाता है, कंधों पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, शोल्डर्स ना हिले, चेस्ट ना हिले, कमर सीधी, गर्दन सीधी। टेन, 20, 30, 40,
40, 50। फिर इसके बाद 2 बार डीप इनहेल एक्सहेल, फिर ये रिपीट करना है। इस प्रक्रिया को जितनी भी आप चाहे 20 स्ट्रोक्स एक बार में कर सके, 30 कर सके, 40 कर सके, हर प्रक्रिया के बीच में 4-5 बार नॉर्मल सांस ले और 4 से 5 बार कम से कम डेली, 4 से 5 बार मिनिमम करना है ये रोज़। इससे देखना धीरे धीरे शरीर से सारी बीमारियां दूर चली जाएंगी और भी बहुत फ़ायदे हैं इसके। और बस कपालभाति करो। ऐसे ही इस सीरीज़ को, हमारी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, और ताकि इसमें आने वाले हमारे एपिसोड्स में और प्राणायाम के बारे में हम बताएंगे। टोटल 4 एपिसोड बनने हैं इसके। और साथ साथ योग तो करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।